आजकल की जनता किस तरह से एक फॉल्स न्यूज़ का शिकार होती है उसका रिसेंट एग्जांपल हमने अभी देख ही लिया। लेटेस्ट में जो एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे कि इतना बड़ा जो है दिल्ली में अटैक हुआ और हमारे पीएम मोदी जो है वो भूटान की विज़िट पर हैं और उसी के साथ में एक क्लिप और ऐड की गई है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी एक क्लिप ऐड की हुई है कि देखिए जब अटैक उस समय पे हुआ था तो देखिए वो उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए वो फ़ोटो उनके साथ में वायरल हो रही है और पीएम मोदी की वहीं पे फ़ोटो वायरल हो रही है जब वो भूटान में लैंड करते हैं और प्लेन से वो नीचे वो बस उतर ही हुए होते हैं। उस समय जब फोटोशूट हुआ था उस समय की वो तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि भाई देखिए एक समय तब का था और एक समय अब का है, इनको तो कोई चिंता ही नहीं है और ये बस विजिट कर रहे हैं और इतना बड़ा टेरर अटैक हो गया है। और भाई उन चीज़ों की डिकोडेड एनालिसिस अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वर्क करती हैं और भूटान जाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था पीएम के लिए। क्या एस जयशंकर जा सकते थे या फिर कोई डिफेंस मिनिस्टर अदर जा सकते थे या फिर कोई डिफेंस सेक्रेटरी जा सकते थे, फॉरेन मिनिस्टर जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। वहाँ पर पीएम मोदी का ही जाना क्यों जरूरी था, इस चीज़ की मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूँ एनालिसिस करके। देखिए हुआ क्या है, ये है भूटान का मैप, इसको आप पहले ध्यान से समझ लीजिए। इसका ईस्ट पोर्शन देख लीजिए ध्यान से, उसका वेस्ट पोर्शन देख लीजिए ध्यान से, नदर्न एंड साउदर्न पोर्शन दोनों देख लीजिए। कौन सी ऊपर चाइना आपको लगता है, नीचे आपको बांग्लादेश लगता है और इसका ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड ये आप ध्यान से इनका देख लीजिए। अब केस क्या हुआ था कि चाइना कंसिस्टेंटली भूटान के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है। भूटान के ये जो पॉइंट्स हैं जो सर्कल हाईलाइट करके मैंने दिखाए हुए हैं, इन पॉइंट्स पर चाइना ने अनऑथराइज कब्जा किया हुआ है। एंड वो कब्जा करके जब भूटान ने इसका रिटेलिएशन किया कि भाई आप यहाँ पर क्यों अपना एक्सपेंशन पॉलिसी अपना रहे हो, तो उनका ये कहना था कि भाई ठीक है मैं यहाँ से हट जाऊँगा, यहाँ से मैं अपना वर्क जो भी हमारी आर्मी है वहाँ का विड्रॉ कर लूँगा, बट इस पॉइंट को जो ये अब मैं सर्कल वाला पॉइंट दिखा रहा हूँ जो इस एरिया के पास रखता है, इस पॉइंट को आपको मुझे देना पड़ेगा वॉलेंटरली, आप वो चाइना के पास कर दीजिए। अब इंडिया की जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है, 14 से 20 किलोमीटर वाइड एक कॉरिडोर है जो नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, यानी कि चिकन नेक कॉरिडोर भी इसको बोलते हैं, इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है। अगर वहाँ पे कोई अटैक होता है ना और वहाँ पर अगर कुछ भी चाइना की तरफ से या फिर बांग्लादेश की तरफ से कुछ भी रिटेलिएशन देखने को मिलता है तो नॉर्थ ईस्ट से कंप्लीट आउट ऑफ कंट्रोल कनेक्शन हो जाएगा हमारा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। भूटान हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री इस समय साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश अपने पूरे के पूरे तेवर दिखा रहा है कि किस तरह से वो चाइना के सपोर्ट में भी है, किस तरह से वो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पहले बांग्लादेश को बोला जाता था, किस तरह से वो वेस्ट पाकिस्तान के सपोर्ट में है काफ़ी ज़्यादा। और वहाँ के आसिफ डिफेंस मिनिस्टर भी आके यहाँ पर जो है कंटिन्यू जो है बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं बांग्लादेश के बीच में। तो बांग्लादेश तक हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। एक भूटान मेन कंट्री हमारे पास बचता है, नॉट ओनली कि मेन कंट्री बचता है बांग्लादेश में, बट उस चिकन नेक कॉरिडोर को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाना हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है इस समय पे। सो भूटान में अभी वहाँ पे जो किंग है उनका जो है रिसेंट बर्थडे था, पीएम मोदी पर्सनली जाके ग्रीटिंग इसलिए दे रहे हैं जो मेरा एनालिसिस दिखाता है पूरी तरह से सारे मीडिया आउटलेट्स को समझकर, वो फेक वाली मीडिया आउटलेट्स नहीं, रियल ऑथेंटिक आउटलेट्स को समझकर, पूरी क्रोनोलॉजी समझकर, जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसको समझकर भूटान ने एज अ इंडिया का पीएम जाना इस समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि वो कॉरिडोर, उस कॉरिडोर को हमें बचाना पड़ेगा। और भूटान अभी ट्रस्ट वर्दी कंट्री है हमारे लिए, उसको हमें अपने फेवर में लेना पड़ेगा। वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि चाइना के इन्फ्लुएंस में जाए या फिर कुछ भी इस तरह से चीज़ें हैं। हालांकि वहाँ से लौटने के बाद पीएम मोदी ने जो विक्टिम्स थे उस ब्लास्ट के वहाँ पे गए और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, भूटान से स्टेटमेंट दिया था कि जस्टिस सर्व होगा सबके लिए। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको हर न्यूज़ के अंदर पूरी तरह से एनालिसिस करके समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया का दौर है, फेक न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ा करिए, इसी चैनल को फॉलो करिए एंड पूरी तरह से जियो पॉलिटिकल, नेशनल, इंटरनेशनल इशू का डिकोडर एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। जय हिंद।